दूर अभी तक समझ न आए हुसैन, और बदल दे हुर की तरह उसकी जिंदगी का मिजाज। बदल दे हुर की तरह उसकी जिंदगी का मिजाज, किसी के वास्ते तू लब अगर हिलाए हुसैन। बदल दे हुर की तरह उसकी जिंदगी का मिजाज, किसी के वास्ते तू लब अगर हिलाए हुसैन। और मुझे इरम से सुए करबला पलटना है, मुझे इरम से सुए करबला पलटना है। मेरे लिए है ये जन्नत फकत सराय हुसैन। मेरे लिए है ये जन्नत फकत सराय हुसैन। और खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, जावेद काफिया देखिएगा जरा क्या इस्तेमाल किया है कि बराए परवरिशे हजरते, बराए परवरिशे खूने हजरत इमरान, बराए परवरिशे खूने हजरत इमरान, लुआबे दहने नबी बन गया ग़िज़ाए हुसैन। बराए परवरिशे खूने हजरत इमरान, लुआबे दहने नबी बन गया ग़िज़ाए हुसैन। सलावात पढ़िएगा बाज़ बुलंद। एक दफा बाज़ बुलंद और सलावात पढ़िएगा। बराए परवरिशे खूने हजरत इमरान, लुआबे दहने नबी बन गया ग़िज़ाए हुसैन। और बग़ैर परचमे गाजी गुजर नहीं सकते, बग़ैर परचमे गाजी गुजर नहीं सकते। पुले सिरात है दरअसल आबनाए हुसैन, पुले सिरात है दरअसल आबनाए हुसैन। और तेरे वजूद का साया ही अब्रे रहमत हो, तेरे वजूद का साया ही अब्रे रहमत हो। गमों की धूप मुझे जब कभी सताए हुसैन, गमों की धूप मुझे जब कभी सताए हुसैन। और खुसूसी तवज्जो चाहूंगा शेर पे कि मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये है, मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये है, मेरी हयात तेरे गम में बीत जाए हुसैन। मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये है, मेरी हयात तेरे गम में बीत जाए हुसैन। और बुझे चिराग पे वो दोस्ती परखता है, बुझे चिराग पे वो दोस्ती परखता है, किसी के खौफ से क्यों कश्तियां जलाए हुसैन। बुझे चिराग पे वो दोस्ती परखता है, किसी के खौफ से क्यों कश्तियां जलाए हुसैन। और उतर रहे हैं मज़ामी नदीम नकवी पर, उतर रहे हैं मज़ामी नदीम नकवी पर, इसी को कहते हैं अहले क़िरत अताए हुसैन, इसी को कहते हैं अहले क़िरत अताए हुसैन। मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये है, मेरी हयात तेरे गम में बीत जाए हुसैन। एक सूरह फातिहा पर सैयद नकी जाफरी और सैयद इनायत जाफरी इब्न सैयद यावर हुसैन जाफरी।
कल एक मजलिस अज़ा कायम रज़ा साहब के घर पर सालाना हर साल होती है 13 सफ़र 1 बजे दिन आप हज़रात शिरकत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1436 हिजरी के अशरे चेलुम की दूसरी तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। फजीलत अली के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान ने ये तमाम लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। फ़ज़ल यानी फ़जीलत, फ़ज़लना यानी फ़जीलत। हमने रिस्क में लोगों को फ़जीलत दी, नसब में फ़जीलत दी, अम्बिया को अम्बिया पर फ़जीलत दी, दरख्तों को फलों पे फ़जीलत दी। किस किस तरह अल्लाह अपनी मिसालों से अली के मसाइल को समझाता है। ताकि कोई एतराज़ न करे। और हज़रत आदम जन्नत से जब आए तो बेसरो सामानी की हालत में आए थे। तो जो थोड़ा बहुत सामान अल्लाह ने साथ कर दिया था कि अब खाली हाथ क्या भेजें इनको। ज़ाहिर है कि एक होता है सफ़र लंबा, अमेरिका जा रहे हैं और लंदन जा रहे हैं, कराची से लाहौर का ही सफ़र अच्छा खासा नाश्ते वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और हवस में तो बहुत से लोग 2 किलो कीनू और केले 2 दर्जन खरीद लेते हैं और जिस स्टेशन पे गाड़ी रुकी कुछ ना कुछ लेना है। लंबा सफ़र है, अब जाहिर है तय करना है। और चाय तो बहरहाल हर स्टेशन पर ज़रूरी। ये सफ़र तो दुनिया का सबसे लंबा सफ़र था, आसमान से ज़मीन तक का। इससे लंबा सफ़र तो किसी ने किया ही नहीं। रूहें तो सबकी ज़मीन से आसमान तक सफ़र करती हैं, लेकिन जिस्म के साथ और हर एक सफ़र करता है ज़मीन से आसमान तक अकेले। वो तो मैं अहलिया के आ रहे थे, बेगम साहब भी साथ थीं। तो कुछ तो सोचा होगा अल्लाह ने अब क्या खाली हाथ भेजें। तो बहुत सा सामान अल्लाह ने साथ कर दिया। एक बोरा भर के साथ कर दिया, उसमें बीज भरे थे दरख्तों के। 120 दरख्तों के बीज थे। 120 दरख्तों के बीज थे। वही आके उन्होंने लगाया, यही काम करना था उन्हें। ज़राअत यही पेशा उनका बनने वाला था, ज़राअत करनी थी। दिल क्या लगता है इस दुनिया में
कि जहाँ कोई कह भी नहीं सकते कि आदम ना आदम ज़ाद, आदम तो वो खुद ही थे, कुछ भी ना था तो दरख्त बोने थे और उसी में दिल लगना था, वरना यहाँ क्या दिल लगता है इस दुनिया में। कैसी दुनिया छोड़ के तो आए थे, कैसी कैसी चीज़ें वहाँ थीं, क्या मनाजिर थे, क्या खिदमतें हो रही थीं, क्या खातिरें हो रही थीं, क्या फ़ज़ा थी, और कहाँ आ गए। तो दरख्त लगा दिए उन्होंने फलों के। ये मैं पढ़ रहा हूँ शेख सदूक की किताब खिसाल से। ये हमारे अंसार भाई बैठे हुए हैं, ये इन्होंने छापी है किताब, और इन्होंने तो तय कर लिया कि शेख सदूक की सब किताबें छाप देंगे, सब छाप दी इन्होंने। इल्लुल शराय भी इन्होंने छापी, किताबुल तौहीद भी छापी। मतलब ये सबसे ज़्यादा ये शियों की किताबें जो हैं वो शेख सदूक ने सबसे ज़्यादा लिखी और सबसे पहले लिखी। ये इल्मी किताबें, ये शियों की बुनियाद है, समझ लीजिए, असास। और ये सबसे बड़े आयतुल्लाह हैं बशियों के, आयतुल्लाह शेख सदूक। बस ये समझ लीजिए इनकी पहचान ये कि इनके शागिर्द शेख मुफीद हैं, जिनकी उसूल काफ़ी आप लोगों को मशहूर है ना, कि उसूल काफ़ी शेख मुफीद की है। इरशाद उनकी किताब है, मशहूर आइम्मा के शान में लिखी है उन्होंने। उसूल काफ़ी में हदीसें हैं, तो जैसे हमारे भाइयों के यहाँ सही बुखारी है, ऐसे ही शियों के यहाँ उसूल काफ़ी है। तो उन्होंने किताब लिख के कहा ये सही है, और इन्होंने किताब लिख के कहा काफ़ी है। उन्होंने खुद कहा था काफी है, इन्होंने जब लिख लिया तो इमाम ज़माना ने कहा शियों के लिए काफी है। तो ये समझ लीजिए अरसे दराज से इनका इदारा ये किताबें छाप। जब हमारे मरकज़ उलूम इस्लामिया ने किताबें छापना शुरू भी नहीं की थी, उससे पहले से ये काम ज़बरदस्त कर रहे हैं हमारे अंसार साहब। तो कल इनकी याद आई, ये नज़र नहीं आए, तो खिसाल याद आ गई मुझे। तो सुबह 7 बजे मैंने फ़ोन किया, जाग रहे थे। इल्मी काम करने वाले 7 बजे जागे ना तो फिर। तो मैंने कहा हो भाई ज़रा खिसाल पे बात करनी है, तो आ गए। तो इसी किताब खिसाल शेख सदूक से मैं पढ़ रहा हूँ ये रवायत। किताब इसलिए हाथ में ले ली कि लोगों को ज़मीर अख्तर सब अपनी तरफ से पढ़ देते हैं, लेकिन अब मैंने तय किया अब मैं किताब लेके बैठूंगा, पढ़ूंगा अपनी तरफ से, मगर किताब हाथ में लिए बैठूंगा। तो वो दरख्त उन्होंने लगा दिए, दरख्त निकल आए। तो कितने हैं वो? 120। खूब याद माशाल्लाह। 120 फलों के दरख्त, 40 फल, 120 में 40 फल वो थे कि जिनका छिलका छीला जाता है, ऊपर का हिस्सा फेंक दिया जाता है, अंदर का खाया जाता है। और 40 फल वो थे जो मैं छिलकों के खाया जाता है, और 40 फल वो थे कि जिनके अंदर का हिस्सा फेंका जाता है, ऊपर का खाया जाता है।
40, 40 और 40 कितने हो गए? 120। ये हमारे लिए हमारे बाबा आदम नेमत लाए थे जन्नत से। अब जाहिर है 40 तो मैं नहीं गिनाऊंगा कि किसका छिलका छीला जाता है। आम का तो छीला ही जाता है, छिलका तो छिलता है आम का, और अंदर का गूदा खाया जाता है। और नहीं, ये नहीं गिनाना, हर एक में से एक एक, हर 40 में से एक, दो दो नहीं, देर हो जाएगी फिर। हाँ, 40 में से एक मिसाल दे दी। अब 39 आप फेरिस बना लीजिएगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ना खाई हो आपने। तो 40 वो कि जिनके अंदर की चीज़ फेंकी जाएगी, जैसे खजूर, गुठली फेंक दी और सब खा लिया। और 40 वो कि जो मैं छिलकों के खाए जाएं। अब वो कितने हैं? एक ही बस नाम लिए देते हैं जो सा याद आ जाए, जैसे अमरूद, छिलका विलका तो छीला नहीं जाता अमरूद का, पूरा यूं ही काट काट के खा लिया तो ज्यादा मजा आया, और फांके बना के खा ली। तो हजरत आदम नेमतें लाए। अब ये सुनाया क्यों मैंने? इसलिए सुनाया कि अल्लाह कहता है कि हमने कुछ दरख्त ऐसे लगाए कि जिसमें एक ही शाख में फल लग रहे हैं, और बाद में हमने 2 शाखों में फल लगाए, और 2 शाखों के इधर का फल और मजा दे रहा है, इधर का और, इस पर इसको फजीलत दे दी। हमने अपना फजल किया। जब वो फजल करता है तो फजीलतें बरसने लगती हैं उधर से, उसका फजल हो गया। सब पे फजल होता है, 24 घंटे सब ये मुहावरा बोलते हैं, अल्लाह का फजल है। और कहिए क्या हालात हैं, अल्लाह का फजल है, सारा इन्हीं की यहाँ आ रहा। ऐसे कहते हैं फैला के इतना, अल्लाह का फजल। और दुकानों में लिखा हुआ है, फ्रेम लगे हुए, हाज़ा मिन फजल रब्बी, खूब आरा बरकत हुई। क्यों लगाया? और पता चला फजल इलाही। तो जिस पे हो जाए, किसी को दौलत दे दे, बादशाह बना दे। अली को क्या दिया? अरे काहे के लिए दुनिया जल रही है, क्या दे दिया? चंद आयतें, चंद हदीसें, उस पे मौत आ रही है। इस पे क्या मौत आ रही है? काहे के कलेजे फट रहे हैं? क्यों मरे जा रहे हैं लोग? अगर बढ़ा दिया, नुकसान किसका हुआ? मुंह से बकने वाले ये नहीं सोचते हम बकवास और हिज़यान क्या कर रहे हैं। आपने अली को बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, तो आपका क्यों कलेजा फट गया? क्या हो गया? क्या बिगड़ गया आपका? क्या हुआ? ये जुमला सीखा किससे? कहां से आया है ये जुमला? बोलने से पहले सोचते भी नहीं कि ये जुमला चल के कहां से आया है, ये कहां से आ गया। ये बनी उमैया का जुमला था कि 4 खुलाफा थे, जब अली की फजीलत होती थी तो वो जल के कहते थे बढ़ा दिया। जो घटे हुए थे,
ये सियासी जुमला है, ये सियासी जुमला है। अब मेरी तरफ देखना, यह है 4। जब आपने इसकी तारीफ की तो ये 3 घटे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 घटा दिए, का बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया। क्या हमारी हैसियत क्या है? हमने बढ़ा दिया। हम खुद तो बढ़े हुए हैं नहीं, हमने बढ़ा दिया। हमारी हैसियत क्या है? हम क्या बढ़ाएंगे? बढ़ाने वाले ने बढ़ा दिया, अब मरते रहो, मरते रहो। हम मुसलसल इस पे गुफ्तगू करेंगे, इसलिए ताकि अक्ल शरीफ में आ जाए ये बात कि भाई इतने फजाइल हैं, करें क्या? करें क्या? अब तक तो इहाता हो नहीं पाया है। कम से कम लाखों किताबें देखने के बाद हम ही ये सोच लेते हमने हर फजीलत पढ़ ली, कुछ छोड़ा ही नहीं हमने, सब किताबों में हमने पढ़ लिया, याद कर ली। नामुमकिन, नामुमकिन। सैयदे इस्माइल हिमयरी अरब का मशहूर शायर है, बहुत बड़ा शायर है। इतने शेर कहे उसने कि आज तक किसी ने कहे ही नहीं। इतना बड़ा शायर था कि बादशाह ने मुलाजिम रख लिया, शेर सुनाया करो, हम आया रहो। बादशाह ने सोने की तलवार, सोने की सिपर और घोड़ा जो दिया, सोने के जेवर पहने हुए घोड़ा इनाम में दिया। दरबार से निकले, दरबार से निकले। अब जहन में रहे 4 बेटियां थीं इनके। सैयद इस्माइल हिमयरी अरब के सबसे बड़े शायर, 4 बेटियां थीं। एक बेटी को 40 लाख शेर बाप के याद थे, दूसरी को भी 40 लाख याद थे, और तीसरी को भी 40 लाख, और चौथी को भी, और जो पहली को याद थे वो दूसरी को नहीं याद, जो दूसरी को याद वो तीसरी को नहीं। और ये सारे शेर बाप ने अली की फजीलत में कहे। अली की फजीलत में। अगर बहुत बढ़ा दिया तो 40 लाख को 40,000 कर लीजिए, और अगर अब भी बढ़ा लग रहा है तो 4,000 कर लीजिए, हमारी तरफ से घटा लीजिए। तो अगर 4,000 भी कर लिए तो 16,000 शेर हमने तो बहुत घटा लिए, चूंकि शेरों का मामला था घटा लिया। अब इतने कौन सुनेगा? लेकिन ना जावेद ने भी जल्दी से पढ़ के, और नदीम साहब भी जल्दी से पढ़े, उन्हें पता मजमा जितना पसंद करे उतना ही तो पढ़ना है। तो अल्लाह ने उन्हें 4 बेटियां दे दी। इतने शेर कहेगा तो 4 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, तो ये याद कर ले, ये याद कर ले, याद कर ले। अपना अपना हिस्सा बेटियों ने ले लिया, और सबके पास अलग अलग शेर। अब सोचिए जब घर में ये आलम है तो बाहर पब्लिक को कितने शेर याद होंगे, कितने याद होंगे। अब वो दरबार से निकले और लोग पीछे पीछे, ओहदा मिला है मनसब, सोने की तलवार, अरे सोने की तलवार, सोने की सिपर। तो ऐलान करते चले, भाई ये मैं तो आजिज हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये घोड़ा, ये जेवर और ये सब दौलत और ये जो मिला है सोने की, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उसको दूंगा जो मुझे ये आके बताए, ये बताए कि मैंने जितने शेर अली की फजीलत में कहे हैं, कोई ऐसी फजीलत रह गई जिस पे मैंने शेर नहीं।
तो आके बता दे। अब जाहिर है कि हर एक की नजर सोने पर है, लेकिन कुछ पल्ले तो हो, ऐसी थोड़ी सोना मिल जाता है। जब तक आप में अपनी फजीलत नहीं होगी कुछ भी नहीं समझे। अरे तुम्हारी फजीलत ये है कि तुम्हें अली की मदा की हदीसें, इसलिए उम्मत तुम्हारा मुकाबला नहीं। तुम्हारे तो बच्चे को भी याद है पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा, ललकार के मरहब को पछाड़ा। तीसरा मिसरा छोड़ा तुम ही कह दो, दर खैबर को उखाड़ा किसने, थे बहुत क्योंकि तीसरा मिसरा फजीलत का नहीं है ना, मैं छोड़ दिया। फजीलत का नहीं, वो अली से मुताल्लिक नहीं है। चूंकि बच्चा था ना, मीरनीस ने पोते को कह के दिया था, छोटा सा 5 बरस का था, उसने पढ़ दिया, मशहूर हो गया। तो फजीलत हमें याद है जब ही तो हमारी इज्जत होती है। अरे भाई शायर की इज्जत क्यों है, मजेली कर रहा है, और ये अपने माशूक की गजलें कह रहे होते तो यहां कौन बुलाता। जाइए आर्ट काउंसिल में पढ़िए जाके, यहां नहीं आ सकते। हमारा महबूब अली है, अगर उस पे शेर कहा है तो पढ़िए, सर आंखों पे पढ़िए। तो दरबार तो देखो, हर एक यहां घुस भी तो नहीं सकता। वही आएगा ना जिसके पल्ले कुछ हो, पता चला फजीलत वाला आता है, और अली की वजह से फजीलत पाता है। तो दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत तो हो कि जिससे जुड़ जाओ तो अफजल बन जाओ, और कुछ ऐसे लोग के नाम लेते शर्माते हैं, मजमे में नाम नहीं लेते, बहुत बचते हैं। जिक्र हो रहा हो तो चुप, ताकि जल्दी से ये वक्त कट जाए। और यहां ये आलम है, इधर उधर देख रहे हैं कोई है, बहस किसने छेड़ी। अरे कोई इसमें है जो अली का नाम तो ले, फिर हम बोले। न कभी शर्माए न कभी डरे, जहां दिल चाहा अली कह दिया, यही फजीलत है। जहां चाहा जिक्र छेड़ दिया, इसमें शर्माने की क्या बात है। शर्माए वो, डरे वो जहां एक भी फजीलत ना हो, एक भी फजीलत ना। फजीलत है ही नहीं किसी की, बस अली की फजीलत है, बात खत्म हो गई। कोई नहीं है उम्मत में, कोई नहीं है, लफ्ज फजीलत नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तारीखी वाकयात होंगे, हुआ करें। फजीलत उसे कहते हैं जो अल्लाह और रसूल की जबान से हो। तारीख में आपने क्या किया, हमें क्या पता क्या क्या किया, वो कोई फजीलत नहीं है। फुतूहात फजीलत नहीं है। जिस दिन आपने कहा फुतूहात फजीलत है, तो फिर सिकंदर आजम ने क्या किया था, पूरी दुनिया फतह कर ली थी। ईरान फतह कर लिया, तुरान फतह कर लिया, स्पेन फतह, ये कोई फजीलत है? ये क्या फजीलत है? तो फिर सिकंदर आजम ने तो पूरी दुनिया फतह कर ली थी। वो कौन सा खलीफा है फिर? सिकंदर आजम, वो कौन सा खलीफा? और अंग्रेजों ने
पूरी दुनिया फतह कर ली थी। तो अंग्रेज वाले कहाँ हैं? वो कौन से खलीफा हैं? उन्होंने भी लफ्ज पसंद नहीं किया। जब पूरी दुनिया अंग्रेजों ने फतह कर ली तो हुकूमत का नाम रखा विलायत। उन्हें पता था खिलाफत में फजीलत नहीं है, विलायत में फजीलत। बेकार अब क्या? अरे दुनिया से हुकूमत खत्म हो गई और अब तक कहते कहां जा रहे हैं? विलायत जा रहे हैं। विलायत पढ़ने जा रहे हैं। पुराने खुतूत अकबर इलाहाबादी से कुछ ने पूछा आपका बेटा इशरत कहाँ गया? विलायत पढ़ने गया हुआ है। अब तक है वो विलायत। क्यों? खिलाफत क्यों नहीं गया है? विलायत क्यों गया है? तो अंग्रेज को भी पता है कि इनके यहां फजीलत काहे में है, उसे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। और आप कुएं के मेंढक बने बैठे हुए हैं। इसीलिए तो मुसलमान तरक्की नहीं कर पा रहे कि पूरी कौम को दुनिया की पता है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल, झूठ बोल बोल, अपनी उम्मत को झूठे दिलासे दे दे के ये भी है और ये भी है और ये भी है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बातें हैं। अच्छा भाई, बातें अगर हैं तो कुछ मजे की तो हो। बातें तो हम भी करते हैं। हम कौन सी सीन दिखा रहे हैं और फिल्में दिखा रहे हैं? हम स्क्रीन पे तो नहीं दिखा रहे हैं, बातें हो रही हैं। तो इतनी मजे की बातें तो हों। वहां तो जब मजे की बातें होती तो झगड़ा शुरू हो जाता। ये क्या पढ़ दिया और ये मजा भी तो नहीं है। यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है। वो कहीं से भटका हुआ एक जो लावारिस आवारा जुमला आ जाता, पढ़ा दिया। आवारा जुमला, जिस जुमले के बाप का पता ना मां का पता। बढ़ा दिया। अरे कितना बढ़ा दिया? आसमान के ऊपर ले गए, आसमान के ऊपर ले गए। यानी बढ़ावा कहां तक जाएगा? अगर आप कहते आसमान तक बढ़ा दिया तो रसूलुल्लाह से पूछा किसकी आवाज थी? तो अब उसके ऊपर क्या बढ़ा दिया? क्या बढ़ा दिया? अच्छा, बहुत उन्होंने बड़ी बहस कर ली, बड़े टिक गए। अल्लाह बना दिया। अल्लाह बना दिया? कैसे बनता है अल्लाह? आपको कैसे पता? मिट्टी का बनता है, गत्ते का बनता है, लोहे का बनता है। बनता कैसे है? क्या वो बनाया गया है? आप कह रहे हैं अली को अल्लाह बना दिया। अच्छा, खालिक हम हो गए, अल्लाह हमने बनाया। अरे जहां अली के खिलाफ बोला इंसान वो कुफ्र हो जाता। वो कुफ्र हो जाता है। और फजीलत की शराइत हैं, फजाइल की शराइत हैं। दुनिया में कोई इल्म बगैर शर्त के नहीं है। चाहे वो ला इलाहा हो, उसके लिए भी शर्त है। शर्त-ए-हा व शुरूत-ए-हा, बगैर शर्त के दीन नहीं है। फ़िक़्ह बगैर शर्त के नहीं है। नमाजों की भी शर्तें हैं, रोजे की भी शर्तें हैं, हज की भी शर्तें हैं।
तो फजाइल की भी शर्तें हैं, विलायत की भी शर्तें हैं। बगैर शर्त के गुफ्तगू नहीं होती। तो कोई शर्त तो तय कर लीजिए कि शर्त पर गुफ्तगू होगी। तो अब शर्त तय कर लीजिए, एक एक शर्त हम बताते जाएंगे तब गुफ्तगू होगी, ऐसे थोड़ी फजीलत सुनी जाएगी। उनका भाई वो आइम्मा को ताकत तो अल्लाह ने दी थी गुनाह करने की, मगर वो करते नहीं थे। देखिए यहां शर्त आएगी, आपने मजम्मत करके मदह करना चाहिए। फजीलत में ये शर्त नहीं है। मजम्मत करके अहले बैत की तारीफ नहीं होती। भाई हमने किसी आलिम की किताब में पढ़ा नहीं कि तशहुद में अली का नाम हो या ना हो। मजम्मत की है आपने, तो मजम्मत नहीं हो सकती मासूम की। और आप करेंगे फैसला, तशहुद का फैसला अमामे वाला करेगा। हमें इससे कोई देखिए, हमें इससे कोई गरज नहीं कोई पढ़े या ना पढ़े तशहुद में, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। न मेरी तरफ से कोई जबर है, ना कोई हुक्म है, ना फतवा है। जिसके समझ में आए पढ़ता है पढ़े, ना पढ़े ना पढ़े, हमसे इससे मसला नहीं। हम कोई दीन के डिक्टेटर नहीं है। ये दिल का सौदा है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें किसी ने ये बात कभी सिखाई थी, बेटा मुसीबत पड़े तो या अली मदद कहा करो? किसी दर्सगाह में, किसी मजलिस में तुमने किसी जाकिर से सुना, भाई आप लोग जरा परेशानी में या अली मदद कहा कीजिए? हमें क्या पता कब से तुमने एकदम या अली मदद कहा। ये वो जुमला है जो बगैर सीखे कहा जाता है। ये तीनत में रख दिया गया, ये तीनत में रख दिया गया। तीनत में कैसे रख दिया? तीनत क्या है? डीएनए, डीएनए, डीएनए। टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। अरे कोई मशीन ऐसी भी बनी कि डीएनए में विलायत तलाश करे। जीन्स, इसी को अरबी में कहते तीनत। तो इमाम मुस्कुराए और कहा, तुम जो हमसे मोहब्बत करते हो, वजह पूछ रहे हो कि तुम हमसे क्यों मोहब्बत और इश्क करते हो, तो सुनो हदीस हम सुनाते हैं रसूल अल्लाह की। जब अल्लाह ने हमें बनाया तो कुछ फाजिल चीजें नूरानी बच गईं। जब बच गई तो अल्लाह ने कहा, इनसे इनके शियों को बना दो। बना दो। तो तुम तो हमारे फाजिल चीजों से बने हो।
तुम कहां जाओगे? तुम हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते, और चूंकि तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते इसलिए हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, इसमें देखिए सब खत्म हो गया। शेख, सैयद, पठान, मिर्जा, खोजा, हिंदू, मुसलमान, यहूदी, कुछ है ही नहीं इसमें। ये इमाम ने बताया नहीं कि पता नहीं हमारी तीनत कहां कहां चली जा। गोया तीनत से सब सैयद हो गए। यह है विलायत अली का कमाल कि शजरे को बढ़ा देता है। शजरा बढ़ा दिया, शजरा बुलंद हो गया। तो तुम कहां जाओगे? तुम कहां जाओगे? उनका मौला खताएं भी तो हो जाती हैं। इमाम सादिक से कहा, यही शेख सुदूक लिख रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा। अब कोई किताबें ही ना पढ़े तो हम क्या करें? कंजूस किताबें भी नहीं खरीदते, अवाम खरीद रहे हैं, उलमा नहीं खरीद। हमें तो सब आता है, हमें सब आता है, खूब आता है। हम भी देख रहे हैं क्या क्या आता है और क्या क्या जाता है, ये भी देख रहे हैं। किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, आयतुल्लाहों की, उलमा की किताबें पढ़ो, सब लोग पढ़ो तो मजा भी आए। मुकाबला बराबर का होगा जब पढ़ोगे। खाली बर्तन तो छलकता है, भरा थोड़ी छलकता है। भरा है तो भरा है। अधजल गगरी छलकत जाए, अंग्रेजी में भी यही है। खाली बर्तन छलकता है, आधी हांडी छलकती है, पूरी भरी होगी तो नहीं छलकती। तो जो कमजोर होता है वो छलकता है, और उसका छलकना विलायत अली पे पता चलता है। यहां पकड़ा जाता है, वो चोर यहां पकड़ जाता है कि इसका इल्म कितना है। कपड़े पहन लिए, आलिम बन गए, अब बोलो तो देखें कितने आलिम हो। अभी पकड़ हो जाएगी। तो जनाब आली का खताएं वो तो है, वो तो है खाकी, क्योंकि मिट्टी से बने हो, मिट्टी से बने हो। अगर हमारी तीनत ना होती तो ये पेशानियां ना चमक रही होती। अब जाहिर है खता तो है, कमौला फिर क्या होगा? का हम काहे के लिए हैं? अरे हम काहे के लिए हैं? हम काहे के लिए? कमौला अगर आपको पता चल जाए कि ये सारे शिया खता करते हैं बहुत, उसके बाद भी हम आपके का और क्या? कमौला कैसे? कभी देखा सुबह जब सूरज निकलता है, इमाम सादिक फरमा रहे हैं, शेख सुदूक लिख रहे हैं, इमाम सादिक फरमा रहे हैं, लिखा है पूरी रवायत इल्लुल शराए में इनकी किताब शेख सुदूक ने, तुमने आफताब देखा निकला, किरणें बाहर निकली। अब बताओ शाम को जब आफताब डूबा तो किरणें कहां गई? का मौला उसी में वापस गई। क्या तुम हमारे में हो?